दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। फाइनली दोस्तों UPSSC पेट की जो परीक्षा है वो ख़त्म हो चुकी है। 2 दिन का एक हैक्टिक सफ़र रहा है छात्रों के लिए। दो पालियों में कुल मिलाकर 4 पेपर हुए हैं। चारों पेपरों का एक तरीके से यहाँ पर विश्लेषण होगा और दूसरा प्रश्न पत्र भी हम आपको दिखाएंगे कि दूसरी शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। और यहाँ पर UPSSC से आने वाली जो भर्तियाँ हैं उन पर भी थोड़ा सी चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय का बड़ा निर्णय है, संविदा पर भर्तियाँ बंद हुए और अब नियमितीकरण किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखकर खुश हो रहे हैं तो ये अपने देश का ही मामला है, लेकिन अपने प्रदेश का नहीं है, ये दुख का विषय है। तो यहाँ पर दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसको जो है मैसेज के माध्यम से बताया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। इन्होंने अपने राज्य से संविदा पर भर्ती का चलन खत्म कर दिया है। जो संविदा पर थे अब वह राज्य कर्मचारी होंगे। यह बड़ा और सराहनीय कदम है। देश के अन्य राज्यों को भी ऐसा निर्णय करना चाहिए ताकि संविदा के नाम पर अनवरत शोषण का जो सिलसिला है वो खत्म हो। बिल्कुल सही कथन है अमिताभ अग्निहोत्री जी का कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जो ये सराहनीय कदम उठाया है इसको अन्य राज्यों को भी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी अब संविदा भर्तियाँ हैं वो बंद कर दी गई हैं और जो राज्य कर्मचारी संविदा पर जो कर्मचारी संविदा पर थे भी तो उनको नियमित कर दिया जाएगा, नियमितीकरण कर दिया जाएगा और इससे जो है संविदा का चलन ही खत्म हो जाएगा एक तरीके से। खैर, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। अगले वर्ष से मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो हिंदी में आपको देखने के लिए मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले वर्ष तक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ने को मिलेंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। मध्य प्रदेश के बाद यूपी देश का ऐसा राज्य होगा जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी। आर्यवीर और वीरांगना महासम्मेलन में पहुंचे योगी ने कहा है कि बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रमों को हिंदी व संस्कृत में होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है UPSSC पेट छात्रों के लिए DRM लखनऊ नॉर्थ रीजन से कि आज 16/10/2022 को गाड़ी संख्या 04265 है, वाराणसी जंक्शन से लखनऊ हेतु परीक्षा विशेष ट्रेन है और यह वाराणसी जंक्शन से 22 बजे। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये रात्रि 10 बजे प्रस्थान करेगी और इस गाड़ी का मार्ग में ठहराव सेवापुरी में है, भदोही में है, जंघई में है, बादशाहपुर में है, माँ बराही देवी धाम प्रतापगढ़ में है, अमेठी में है, गौरीगंज जायस रायबरेली में है, बछरामा स्टेशन पर है। तो ये अभी कुछ देर पहले का ही ट्वीट है, लगभग तकरीबन 5 बजे का। तो इसको ध्यान दे लें भाई, जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर भी कर दें जिससे कि अन्य छात्रों की मदद हो सके। परीक्षा विशेष ट्रेन है और स्पेशली ये चलाई जा रही है वाराणसी जंक्शन से लखनऊ के लिए। खैर, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं। बहुत सारे छात्रों को ट्रेन नहीं मिल रही है, बहुत को बस नहीं मिल रही है। पूरा माहौल ही पूरे उत्तर प्रदेश का काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है। ये देख सकते हैं तस्वीरें हैं दोस्तों, काफ़ी ये आज रात्रि की हैं, मतलब वाराणसी जंक्शन का हाल देख सकते हैं ये। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आगरा स्टेशन, हर जगह ये भीड़ आपको आज भी देखने के लिए मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ है। शायद ही भारतीय इतिहास में इतनी बड़ी परीक्षा और इतने बड़े स्तर पर आयोजित की गई हो। खैर, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं तो बहुत बनाई गई, ग्राउंड लेवल पर वो ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने के लिए छात्रों को मिल रही हैं। बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि उनका पेपर कहीं ना कहीं एक लंबे यात्रा के दरमियान जो है ख़राब हुआ है, मतलब उतना बढ़िया नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और बिल्कुल एकदम से जेन्युइन सी बात है कि अगर आदमी 200, 400, 500 किलोमीटर का एक झरसन करके जाएगा पेपर देने तो उसमें वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना कि उसको 150 किलोमीटर में देना चाहिए था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पेपर को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरी पाली का पेपर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर जैसे हो गए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को पूछा गया था। और जैसे इसमें यह हो गया राजस्थान का सफ़ेद शहर हो गया और ओमान किसकी राजधानी है। ये बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चन रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है, तो आइजोल हो जाएगा। और प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना कब शुरू हुई है,
ये इसमें से जो है इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था। फिर हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ एक पैसेज दी गई थी और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। फिर इसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, ग्राफ के क्वेश्चन हैं। और फिर इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर सभी पेपर ठीक वैसे ही दिख रहे हैं। धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित किसके लिए होता है, और बाकी देखा जाए तो इंद्रधनुष के 7 रंग में एक रंग कौन सा नहीं होता है, पौधे अपने पोषक तत्व मुक्ता कहाँ से प्राप्त करते हैं, ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसको नहीं जाना जाता है, और देखा जाए तो रीजनिंग के भी एज इट इज़ सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं एक जैसे ही आपको दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल ये भी पेपर ठीक ठाक ही रहा है। इसकी PDF हमने टेलीग्राम चैनल में बहुत पहले उपलब्ध करवा दी है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें और इन सारे पेपर्स को आप एक बार सॉल्व ज़रूर करेंगे। जो चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, तो सबको इस पेपर को सॉल्व करना है। और जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, UPSSC बहुत जल्द ही जारी करेगा उसको, ठीक है, तो उससे आप लोग जो है अपना आकलन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं मेन बात पर कि UPSSC में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन होना है, पिछली बार भी हुआ था, और परसेंटाइल के आधार पर चीज़ें होंगी। तो आपने किसी भी शिफ्ट में कैसा भी पेपर दिया हो उससे दिक्कत नहीं रहने वाली है। एक परसेंटाइल क्लियर होगा, परसेंटाइल के आधार पर आपको एक एब्सोल्यूट स्कोर मिलेगा और एक परसेंटाइल का स्कोर मिलेगा। तो परसेंटाइल के आधार पर ही हर भर्ती का जो नोटिफिकेशन होगा उसमें बैरिकेटिंग लगाया जाएगा कि इतने परसेंटाइल वाले इसमें इंटर कर सकते हैं। अब देखिए UPSSC से भर्तियां कौन सी आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि 30 से 35 हज़ार लगभग भर्तियाँ आनी हैं। विभिन्न विभागों में ये भर्तियाँ आएंगी। अगर हम सबसे रिनाउंड भर्ती की बात करें तो जो भर्ती है लगभग 5500 पदों पर, ये लेखपाल की दूसरी भर्ती आएगी और ये बहुत जल्द ही आने वाली है। पेट 2022 से ये आएगी, ठीक है। दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है लेखपाल 22 वाला ये आ जाएगा और फिर इसके बाद लेखपाल 23 की जो भर्ती है वो आ जाएगी। लेखपाल के बाद आपका एक एग्ज़ाम है वीडियो 2018 का, वो री एग्ज़ाम होगा और फिर इसके बाद आपको एक ग्राम विकास अधिकारी की नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी और जिसमें पदों की संख्या लगभग 3500 रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना एग्जर्शन के बाद जूनियर असिस्टेंट 2022 है उसका विज्ञापन अभी नहीं आ पाया है, तो इसमें लगभग 5500 पद हैं और इसको भी सरकार चाहेगी कि पेट 2022 से ही कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारी भर्तियां हैं। लगभग 30 से 35 हज़ार भर्तियों का वादा स्वास्थ्य विभाग में किया गया है। तो लगभग जितनी भी भर्तियां हैं आपको ये स्वास्थ्य विभाग से ही ज़्यादातर देखने के लिए मिलने वाली हैं। और दोस्तों देखा जाए तो लोअर PCS का बहुत सारे छात्र इंतज़ार कर रहे हैं। लोअर PCS का जो मतलब नोटिफिकेशन आएगा वो पूरी संभावना है कि पेट 2022 से ही निकल के आएगा। और फिर इसके बाद अगर हम देखा जाए तो AGTA का अभी विज्ञापन फंसा हुआ है, इसका भी विज्ञापन आना है, इसको भी पेट 2022 से ये लोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ विभिन्न विभागों के छुटपुट 2 से 3 हज़ार, जैसे केन सुपरवाइज़र का हो गया, गन्ना सुपरवाइज़र का, तो ये सब भी इसी में से आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं UPSSC से। आपका संघर्ष काबिले तारीफ़ है और जो आपने संघर्ष किया है उसका फल आपको अवश्य ही मीठा प्राप्त होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।